हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अभय पाटिल, बैक विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ टिप्स बोल सकते हो, या आइडियाज बोल सकते हो, या रूल्स बोल सकते हो आप, बोलने वाले। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। देखो, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैं लाइव जाता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो मैं डेली लाइव आता हूँ। जो ट्रेडिंग आवर्स होता है मार्केट का, सुबह 9 से 3:30 बजे तक। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस हमारी ऑप्शन बायर है। क्यों है? क्योंकि ऑप्शन बाइंग में कैपिटल बहुत कम लगता है, राइट। ऑप्शन बाइंग में कैपिटल बहुत कम लगता है। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, आप ही सोचो। अभी ऑप्शन सेलिंग जो है, एक लॉट लगता है 1.5 लाख रुपीज, राइट। 1.5 लाख रुपीज। और इस पे आपको आरओआई कितना मिलता है? आरओआई, अगर इंट्राडे का ट्रेड लेते हो और कुछ शॉर्ट करते हो, एक नॉर्मल सा मोमेंटम कैप्चर करते हो। मान लो निफ्टी की बात करते हैं, मान लो एक लॉट के लिए आपको 30 पॉइंट, 20 पॉइंट ऐसे मिल जाता है एक एक मूव में। हो सकता है उसके बाद आपका एसएलएनटी मूव आ जाए, या फिर जो एक नॉर्मल सा डेली कैप्चर कर पाओ ऑन एन एवरेज 1000 से लेके 1500 मान लेते हैं, विच इज 30 पॉइंट्स, इज अ गुड अमाउंट। ठीक है, तो इतना एक लॉट पे आदमी बना सकता है, वन लॉट पे। ठीक है, तो ये अगर ऑप्शन सेलिंग में 1.5 लाख लेकर 1500 रुपीज बना रहे, तो इट्स नॉट वर्थ इट, राइट। सिमिलरली अगर आप वन लॉट वही ऑप्शन बाय करते हो, मान लो 8000, 5000, 10,000 एक लॉट बाय करते हो, यू कैन मेक द सेम अमाउंट ऑफ मनी विद द स्मॉल कैपिटल। सो हमें क्या समझ रहा है ऑप्शन बाइंग में? ठीक है, ऑप्शन बाइंग वो भी लिख देता हूँ। इसमें यू कैन मेक हाई आरओआई। ठीक है, कम कैपिटल के साथ सेम रिटर्न्स बना सकते हो। देखो, बाइंग करो या सेलिंग, लॉट तो एक ही आने वाला है, राइट। लॉट तो एक ही आने वाला है, और एक लॉट का ऑन एन एवरेज अगर आप डेली बात करो तो 1500 रुपीज का आसपास एक आना चाहिए। इट्स अ गुड अमाउंट। ठीक है, तो 1.5 लाख देके 1500 बनाना, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो सब लोग इसलिए जो है ऑप्शन बाइंग में स्विच हुए। ठीक है, बहुत लोग जो लेवरेज का रूल आया उसके बाद ऑप्शन बाइंग में शिफ्ट हो गए। बट देर आर सम रूल्स कि आप लोग फॉलो नहीं करते, और आप लोग बहुत बड़ी गलतियां करते हो। जो लाइव में या फिर जो व्हाट्सएप पे मैं जिनके आंसर्स करता हूँ, तो उनके पोजीशंस, क्योंकि लाइव पे हम मार्केट एनालिसिस करते हो, सबकी पोजीशंस मुझे दिखती रहती है। सब अपने पोजीशंस बताते हैं कि मैंने ये लिया है, मैंने ये लिया है, मैंने ये जब से होल्ड किया है। तो सबसे पहला रूल मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो मैंने सबसे कॉमन मिस्टेक देखी है, वो है होल्ड। ठीक है, देखो गाइस, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो हम समझ सकते हैं आप होल्डिंग कर रहे हो, क्योंकि आपको थीटा डीके मिलता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में होल्ड करना सबसे गलत बात होती है। क्यों? क्योंकि आपको थीटा डीके सबसे पहले आपके अगेंस्ट होता है। आपको ये नहीं पता कि मार्केट का डायरेक्शन जाकर आपके टारगेट्स हिट करेगा ही करेगा। आप टाइम फ्रेम, वो भी एक प्रॉब्लम है, वो बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो होल्डिंग, तो आपको क्या समझना है, पॉइंट आपका ए जो भी है एंट्री, और पॉइंट बी आपका जो भी है टारगेट। टारगेट आपको एक्सपेक्टेशंस ज्यादा नहीं रखनी है ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि स्लोली स्लोली मार्केट साइडवेज चले जाएगा, थीटा डीके में पूरा प्रॉफिट चले जाएगा, और हो सकता है वो रिवर्स भी कर जाए। तो इससे क्या हुआ, आपका टाइम वेस्ट हुआ, आप पूरा जो आपको प्रॉफिट मिल रहा था वो चला गया। तो यहाँ पे आपको पॉइंट ए से बी आता है, बुक योर प्रॉफिट्स, और बाद में ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस इट्स अ ब्रेकआउट। ठीक है, अगर मैं दूसरा पॉइंट बता दूं, ठीक है, ऑप्शन बायर को डेली ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, डेली। क्यों? देखो, इसका रीजन बताता हूँ। देखो, ऑप्शन बायर को कहाँ पे बेस्ट मार्केट कौन सा होता है? ट्रेंडिंग मार्केट। ट्रेंडिंग मार्केट, तो ये ट्रेंडिंग मार्केट कब आता है? यू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेंडिंग मार्केट इज जस्ट 20%। ठीक है, 20% ऑफ टाइम एक ट्रेंडिंग मार्केट होता है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आप ट्रेड लेते हो, ट्रेंडिंग कैसे पता चलेगा कि मेजर लेवल के बाहर मार्केट आता है, तो एक ब्रेकआउट आ जाता है, या फिर 2-3 दिन मार्केट साइडवेज हुआ, तो उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर आपको पता है, तो ट्रेंडिंग मार्केट आता है। उस टाइम आप थोड़ा ट्रेड होल्ड भी कर सकते हो, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 20% है। तो आपको ये आइडिया आना चाहिए, ये प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप कौन से मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो ही आप ट्रेड होल्ड कर सकते हो। ठीक है, वरना साइडवेज मार्केट में एज ए सेड, ट्रेड जल्दी से एग्जीक्यूट करो। एंट्री किया, एग्जीक्यूट किया, 1000, 1500 तक का प्रॉफिट लिया, 30 पॉइंट्स लिए, दैट्स इनफ फॉर द डे। ठीक है, ये एक लॉट की बात हो रही है। तो डेली ट्रेड, जिनको बड़े ट्रेड्स चाहिए वो डेली ट्रेड मत करो। अगर डेली ट्रेड करना है तो अपने एक्सपेक्टेशंस कम रखो। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया कि ज्यादा होल्ड नहीं करना है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया ज्यादा होल्ड नहीं करना है। सेकंड पॉइंट हो गया डेली ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। टाइम फ्रेम। ठीक है, टाइम फ्रेम। अभी मैं बताता हूँ टाइम फ्रेम आप कौन सा यूज करते हो और कौन सा बेस्ट होता है।
मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं आपको जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कैंडल है, अब इसको आप 15 मिनट करते हो, ठीक है। अब मान लो कि ये मेरे जो ट्रेड्स है, ये एनालिसिस वाले ट्रेड्स थे, ये मैंने दिए थे फ्राइडे को, जो कि बहुत बड़ा टारगेट हिट कर गए। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप ट्रेड करते हो 15 मिनट पे। अब हमारी एंट्री देखो कहाँ पे हुई, इस टॉप पे, ठीक है, यहाँ पे। तो 1 मिनट पे वैसा प्राइस एक्शन बना था। अगर आप मान लो एक 15 मिनट पे प्राइस एक्शन बनाते हो, ठीक है, और मार्केट देखो यहाँ से पहले तो रिजेक्शन लिया फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम यहाँ पर जाके क्लोजिंग देता है, ठीक है। या मोस्ट ऑफ द टाइम जब ब्रेकआउट कंफर्मेशन आता है, ठीक है, अगर हम इस सपोर्ट को दोबारा अच्छे से बना देते हैं, ठीक है, ऐसे बना देते हैं, तो ये भी कैंडल ऊपर है। और आपको कंफर्मेशन क्या करते हो, आप कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हो। कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। अगर आप सोचो हमारी एंट्री यहाँ थी, रिस्क रिवॉर्ड 4-5 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के 100 पॉइंट्स का टारगेट लिया। अगर आप सोचो यही आप एंट्री एक कंफर्मेशन पे करते और स्टॉप लॉस यहाँ लगाते, तो सी यू आर रिस्किंग 30 पॉइंट्स, 10 गुना ज्यादा, और आपको प्रॉफिट भी कम हो गया 50 पॉइंट्स। तो इट्स ऑल अबाउट एंट्री, इट्स ऑल अबाउट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। सो 15 मिनट में प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, आपको 1 मिनट के 15 कैंडल बन जाते हैं, 1 मिनट के 15 कैंडल बन जाते हैं। उसके बाद आपको कंफर्मेशन आता है कि वो लेवल तोड़ा है क्या नहीं, तो आप 15 कैंडल तक वेट करोगे, पूरा टारगेट हिट हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप लोग 15 मिनट पे लेवल्स ड्रॉ करो, क्योंकि आपको 15 मिनट फॉलो कर रहे हो, आप 15 मिनट फॉलो करोगे, 15 मिनट फॉलो करना चाहिए, क्योंकि 15 मिनट पे अच्छे ट्रेंड डिसाइड होते हैं, अच्छे लेवल्स डिसाइड होते हैं। लेकिन अगर 15 मिनट पे लेवल्स मार्क है, तो उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम पर भी जा सकते हो, राइट। उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर जो लेवल है उसमें एंट्री ले सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे देखा 1 मिनट पे हमने जो ये ट्रेड लिया, उसका रीजन जो था सिंपल था। यहाँ पे एक स्मॉल रेजिस्टेंस लेवल थी, ठीक है, स्मॉल रेजिस्टेंस लेवल थी, और यहाँ पे रिजेक्शन आ गया था, ठीक है, 2 कैंडल कंफर्मेशन की दे चुका था, और यहाँ से रिजेक्शन आया था। तो एक स्मॉल एक स्कैल्प ट्रेड प्लान किया था यहाँ से यहाँ तक। लेकिन फिर अगर देखोगे मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आता गया, तो हम ट्रेल करते करते जो है इसमें ट्रेड लेते गए। तो 1 मिनट बेस्ट होता है ऑप्शन बाहर के लिए, क्योंकि आपको है ना इसमें स्मॉल एसएल, ठीक है, हम हमेशा स्मॉल एसएल और बड़े टारगेट्स में बिलीव करते हैं। तो इसमें आप छोटे से छोटे स्टॉप लॉस पे प्लान कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप ये देखोगे एक फेक ब्रेकआउट, तो छोटे से छोटे स्टॉप लॉस 4 रुपीज 5 रुपीज ये प्लान कर सकते हो और टारगेट ले सकते हो। सो जो थर्ड पॉइंट हमने बात की वो थी टाइम फ्रेम, ठीक है। ये 3 टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऑप्शन बायर के लिए टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो हमेशा ये चीज याद रखना, इसका हम पार्ट 2 भी बनाएंगे और टिप्स के लिए। तो हमेशा ये चीज याद रखना कि पहला, होल्डिंग नहीं करना है आपको, ओवरनाइट पोजीशन लेकर नहीं जाना, क्योंकि फिर आपको थीटा डीके हो जाएगा। सेकंड, आपको हमेशा जो टाइम फ्रेम है वो याद रखना है, ठीक है। टाइम फ्रेम की कभी आप यूज करते हो तो छोटा टाइम फ्रेम करो। और जो सेकंड पॉइंट मैंने बोला, और जो सेकंड पॉइंट बोला था वो है मार्केट स्ट्रक्चर। आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ही होल्डिंग वाला ट्रेड लेना है। ट्रेंड जो मार्केट स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है काफी दिन से मार्केट एक रेंज बाउंड है, तो आप एक ट्रेंडिंग प्लान कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट बहुत टाइम से एक साइडवेज आ गया था, इसके बाद आप देखो कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग हुआ, गैप अप खुला। यह सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपको मैं 15 मिनट पे दिखाता हूँ कि बेस्ट एग्जांपल कहाँ आपको देख सकते हो। 15 मिनट पे ट्रेंड देखा, यहाँ पे देखो ये तो साइडवेज था, बाद में ट्रेंडिंग हो गया। यहाँ पे देखो कंप्लीट, ये जो मार्केट था यहाँ से कंप्लीट रेंज बाउंड मार्केट था, कंप्लीट रेंज बाउंड मार्केट था। इसके बाद गैप अप खुला, थोड़ा वॉलेटाइल हुआ, और उसके बाद कंटिन्यूसली एक और दिन कंसोलिडेट किया, उसके बाद कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग हुआ। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा गैप अप गैप डाउन कैसे हमारे टारगेट्स जो है वो मिस हो गए। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे कंटिन्यूस कंसोलिडेशन हुआ, गैप अप हुआ, फिर रिटेस्ट किया और अप मूव करते गए। तो गैप अप खुल के टारगेट सेट हुए, अगर गैप अप नहीं खुलता तो यहाँ पे नॉर्मली मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता। तो आपको ये 3 पॉइंट्स पता चल गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टिप्स है एक ऑप्शन बायर के लिए। अगर आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है, अच्छा लाइक आता है, आपके कमेंट्स अच्छे आते हैं, तो इसका मैं एक पार्ट 2 बताऊंगा जिसमें मैं आपके लिए और टिप्स लेकर आऊंगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। सी यू टुमारो।